चलिए आपको आज गोखलपुर पंचायत के एक भावी प्रत्याशी जो अगले बार भी चुनाव लड़े थे, इस बार भी मैदान में पूरे दमखम के साथ उतरने जा रहे हैं भावी प्रत्याशी सुबोध मेहता जी से हम लोग बात करने जा रहे हैं। कौन बनेगा मुखिया? गोखलपुर पंचायत से मुखिया बनने ये जा रहे हैं, मुखिया के भावी कैंडिडेट हैं और मुखिया प्रत्याशी होने के चलते इनसे हम लोग कुछ सवाल करेंगे जिसका जवाब आज सुबोध मेहता जी हम लोगों को देंगे, लोगों के बीच अपनी बात रखेंगे। तो पहला सवाल हम कौन बनेगा मुखिया के तहत कार्यक्रम के तहत पहला सवाल आपसे हम करना चाह रहे हैं कि आपके पंचायत में जो जल नल योजना थी, 7 निश्चय योजना में बिहार सरकार की महत्वाकांक्षी योजना थी, जल नल योजना, हर घर में शुद्ध जल पहुंचाना था। इस मामले में आपके यहाँ कितना % काम हुआ? क्या वाकई में 100% सबके घरों तक जल शुद्ध जल पहुंच रहा है या नहीं पहुंच रहा है? क्या गड़बड़ी है, क्या है? सुबोध जी आप बताएंगे इसके बारे में, जल नल योजना की क्या स्थिति है आपके पंचायत में? देखिए, सबसे पहले हम बताना चाहते हैं कि सरकार का जो मंशा था घर घर जल देने का, घर घर पानी देने का, वो पंचायत का प्रतिनिधि के द्वारा उस साकार नहीं हो सका। कहीं जो है टूटी नहीं है, कहीं पाइप नहीं है, तो कहीं समय पे पानी नहीं दिया जा रहा है। यहां तक कि अब लोग हमारे घर पे आए हैं, देखिए हमारे घर पे खुद टूटी नहीं लगा है। हमारा घर NH ना पाइप लगा है ना टूटी लगा है, हम खुद वंचित हैं। कहीं काम नहीं हुआ है ढंग से। यह योजना जो है सरकार का जो योजना है, सरकार का जो मंशा है, यह पंचायत प्रतिनिधि के कारण से, मतलब कि आप कह रहे हैं कि मुखिया की गलती इसमें हाँ, कहीं न कहीं उजागर है। हाँ, यही मुखिया का गलती के कारण से जो कि योजना जो है कि सफल नहीं दिखाई दे रहा है। अच्छा, दूसरा सवाल ये है आपसे कि प्रधानमंत्री आवास योजना जो कि BPL परिवार के लोगों को मिलना था, और इसके लिए क्या आपके यहाँ ऐसे परिवार हैं या रह गए हैं या किसी कारण उनको अभी तक प्रधानमंत्री आवास योजना नहीं का लाभ नहीं मिला? अगर नहीं मिला तो क्यों नहीं मिला, क्या कारण था, क्या स्थिति है, क्या इसमें किसकी संलिप्तता ज्यादा नजर आ रही है? देखिए, जो गरीबी रेखा से नीचे गुजर बसर करने वाले लोग हैं उनको अभी तक इंदिरा आवास का लाभ नहीं मिला है, और जिनको मिला है उसमें से खुलेआम 20,000 रुपया 30,000 रुपया वसूली किया गया। कौन ले रहा है? प्रतिनिधि ले रहा है। ये तो आप पता लगाइए जाके, जितना भी लाभुक को मिला है इंदिरा आवास, आप उनको जाके पूछिए कि कौन पैसा लिया है। ये तो आप आरोप लगा रहे हैं। हम आरोप लगा रहे हैं, आप जाके लाभार्थी से आप पूछिए कि कौन लिया है। हम लोग तो जान रहे हैं कि उससे जो है कि 20,000 रुपया 10,000 रुपया 30,000 रुपया लिया जा रहा है। अब 20,000 रुपया अगर ले लेता है तो क्या वो घर बन पाएगा? नहीं बनाया है घर, वो अधूरा घर है उसका। किसी का घर अधूरा है, किसी का ईटा दरवाजे पे धरा हुआ है। अभी कितनों मामला है, यह बिल्कुल फेल कर चुका है। तो बिचौलिया ज्यादा भाग यहाँ जो है कि बिचौलिया दलाल का खोप चल रहा है हमारा पंचायत। तो कहीं न कहीं इसको संरक्षण देने वाले लोग भी होंगे। एकदम संरक्षण देने वाले लोग हैं। आपके यहाँ पशु शेड बना है? हमारे यहाँ तो पशु सेट एक भी नजर हमको नहीं आया है, अभी तक कहीं नहीं आया है। सरकार का तो योजना थी। सरकार की योजना तो हम लोग ही पेपर पढ़ते हैं कि सरकारी योजना निकाले हैं कि पशु सेट हर गरीब को दिया जाएगा और किसान को जो है कि पशु सेट दिया जाएगा। तो कहीं नहीं है, एक भी किसान को हमारा पंचायत में नहीं मिला है। आप देख लीजिए जाके। पोखर की खुदाई या सफाई हुई है अभी तक? ऐसे पोखर होंगे बहुत। हमारा पंचायत में 2-3 पोखर है सरकारी। हम नाम आपको बताना चाहते हैं। सबसे पहले पोखरिया है, पोखरिया गांव में पोखर है, जाके आप लोग देख लीजिए। कहीं ना खुदाई हुआ है, ना सफाई हुआ है, कुछ नहीं हुआ है। एक पोखर 7 नंबर वार्ड में है, वो भी सरकारी पोखर है, वो भी उसका भी दयनीय स्थिति है। एक पोखर और है, कहीं सफाई नहीं हुआ है, कुछ नहीं हुआ है।
आप लोग खुद जाके देख सकते हैं, देख लीजिए जाके। क्या कारण है कि सफाई सरकार की पैसा योजना का पैसा आया हुआ, या मुखिया की गलती है या फिर पदाधिकारी की गलती है जो वापस हो ये रहा है? जिम्मेदारी किस पर तय की जाती है? ये जिम्मेवारी तो हम मुखिया को मानते हैं कि वह ध्यान नहीं दिए या वो मेहनत नहीं किए। जीर्णोद्धार के लिए कोई विचार नहीं किया। जीर्णोद्धार के लिए कोई विचार नहीं किए, उस कारण से पोखर तालाब का जो है कि साफ सफाई नहीं हो सका, न उसमें वृक्ष लग सका है। सरकार का जो योजना है, तो मनरेगा योजना से किसी प्रकार का कार्य नहीं हुआ है। दिखाई तो नहीं दे रहा है, कहाँ लगा है पैसे तो उठ रहे हैं, जो जॉब कार्ड है उसको लेके जॉब कार्ड पे जो पैसा, देखिए पैसा उठा है, इसके विषय हमको जानकारी नहीं है, लेकिन काम नहीं हुआ ये हम देख रहे हैं। आपको धरातल पे कहीं दिखाई कहीं नहीं दिखाई दे रहा है धरातल पे। सुन रहे हैं कि सरकार का योजना जो है कि पोखर को साफ सफाई के लिए आया है और उस पे जो है पहाड़ पे वृक्ष लगाने का है, प्रकृति को बचाने के लिए, पर्यावरण संरक्षित करने के लिए वृक्ष का जो है कि कितना योजना निकला है, लेकिन कहीं नहीं लगा है वृक्ष। पांचवा सवाल आपसे है, पंचायत में वृद्धा पेंशन की क्या स्थिति है? बहुत सारे लोगों का कहना है जो वृद्ध लोग हैं। देखिए, हमारा पंचायत में जो गरीबी रेखा से नीचे गुजर बसर करने वाला है, अभी तक वृद्धा पेंशन उनको नहीं मिला है। एक बगल में है जोगो मेहता का जो है कि माता जी 75 साल की हो गई है, सुखड़ी देवी, नाम याद कर लीजिए आप लोग, पति स्वर्गीय खंतर मेहता, जाके देख लीजिए, उनको जो है अभी तक वृद्धा पेंशन नहीं मिला है। मैं दावे के साथ कहता हूं और प्रूफ के साथ कहता हूं, आप लोग जाके देखिए, नाम बता रहा हूं मैं, जाके देखिए कि 75 साल से ऊपर हो गया है, 80 के लगभग है, उसको अभी वृद्धा पेंशन नहीं मिल रहा है। क्यों नहीं मिला? यह इसका जिम्मेवार कौन है? प्रतिनिधि है जिम्मेवार। इतना बूढ़ी हो गई है, उसको बेटा खाने के लिए नहीं दे रहा है, यहां तक कि हम लोग उसको मदद करते हैं। अब जाके पता लगा लीजिए, हम नाम बता दिए आपको। योजना सफल नहीं है। योजना सफल नहीं है, हम दावे के साथ और प्रूफ के साथ बोल रहे हैं। अब देख लीजिए जाके, ऐसे बहुत मामला है, भयावह स्थिति है, पूरा भयावह स्थिति है हमारा पंचायत में। वर्तमान में आपके पंचायत में क्या क्या समस्या है? अगर आपको मौका मिलता है तो क्या उस समस्या को निदान उसका मिलेगा? अभी क्या क्या समस्या है फिलहाल? देखिए, जनता मालिक है। अगर हमारा गोकुलपुर पंचायत की जनता हमको मौका देती है तो सबसे पहले हम दलाल और बिचौलिया से मुक्त करवाएंगे, जो कि अभी हमारा पंचायत दलाल और बिचौलिया के से ग्रसित है। सबसे पहले हम इनको हटाएंगे, हमारा मुद्दा यही है, दलाल बिचौलिया को हटाना। उसके बाद सबका साथ सबका विकास होगा। हम 2000 में चुनाव जीते थे वार्ड मेंबर का, 2000 ईस्वी में। 2000 ईस्वी में जाके पूछ लीजिए जनता को, हमारा वार्ड नंबर 11 में हमने किसी से 1 रुपया लिया? 1 रुपया किसी से नहीं लिया। मेरा छवि जाके हमारा 11 नंबर वार्ड में किसी को आप पूछिए, जो भी हम काम किए थे, किसी से हम 1 रुपया लिए थे? और अभी जाके देख लीजिए आप और पूछिए, निष्पक्षता नहीं है। हाँ, अभी जाके पूछिए कि अभी जो काम हुआ है कितना पैसा आप लोग दिए हैं रिश्वत में। और 2000 ईस्वी से लेके 2005 तक हम प्रतिनिधि रह चुके हैं। उस बीच में जाके पता कीजिए जनता से कि सुबोध मेहता जो वार्ड मेंबर थे, किसी से चारना 1 भी रुपया लिए थे? कोई अगर एक ठो अगर बता देगा तो उसका जिम्मेदार हम हो जाएंगे। कोरोना महामारी जो कि हमारे देश में, पूरे देश को, बहुत विश्व को इसकी चपेट में आया कोरोना महामारी के, जिससे आर्थिक स्थिति भी दयनीय रही। बहुत सारे गरीब परिवार भूखों मरने पे विवश हो गए। इसमें आपने क्या क्या काम किया? यह तो पूरा देश का मामला था जी। तो हम लोग तो पंचायत लेवल पे हैं और एक छोटा सा हम किसान हैं, और हमसे जहां तक बना था हम घर घर घूम के दलित महादलित को भी जागरूक किए थे, और अपने खर्च से जो भी बना था, मास्क, साबुन, और गरीब को जो भी परेशानी था, दिक्कत था, कुछ हम मदद किए थे। अनाज बांटे? हाँ, कुछ हम बांटे थे। अगर आपके यहाँ शिक्षा की क्या स्थिति है? शिक्षा का जो स्तर है
कि मास्टर नहीं आ रहे हैं, बच्चे स्कूल नहीं आ रहे हैं, मिड डे मील में गड़बड़ी है, ऐसी कोई समस्या का अगर शिक्षा में भी प्रॉब्लम है, जो कि पूरा बदतर स्थिति है, पढ़ाई उस ढंग से नहीं हो रहा है। आपके पंचायत में सबसे अधिक क्या अभी समस्या है जो आपको लगता है कि जो वर्तमान मुखिया जी रहे उनके द्वारा उसका समाधान नहीं निकाला गया, अगर आप बनते हैं तो आप उसका निष्पादन करेंगे? कौन सा ऐसा समस्या है? चलिए हम अगर मुखिया बनते हैं तो सबसे पहले हमारा पंचायत में भूमि का जो विवाद है, जमीन संबंधी जो मामला है, जो आपस में पूरा लड़ाई झगड़ा होता है, भाई भाई में प्रेम नहीं है, ये जमीन संबंधित लेके, तो सबसे पहले हम इसका निपटारा करेंगे, चाहे सीओ साहब का पैर पकड़ के हो या थाना अध्यक्ष का पैर पकड़ के हो, जैसे भी होगा सबसे पहला हमारा मुद्दा होगा भूमि विवाद का निपटारा करने का। दूसरा मुद्दा होगा हमारा जो कि जो गरीब है, जो वृद्धा पेंशन से वंचित हो गया रह गया है, उनको हम वृद्धा पेंशन दिलाने का काम करेंगे ताकि उसको वृद्धा पेंशन मिले, वो अपना जीवन व्यापन करे। तीसरा हमारा रहेगा मुद्दा जो हमारा पंचायत से गरीब जनता पंजाब दिल्ली जो पलायन करता है कमाने के लिए, उसको हम रोकेंगे। सरकार का जो कुटीर योजना होगा, जो अन्य जो भी योजना होगा, छोटा छोटा जो भी योजना होगा या नरेगा से होगा, जो भी होगा उसको काम देने का काम करेंगे ताकि हमारा गोकुलपुर की जनता पलायन नहीं करे। यह हमारा पानी की समस्या, यह हमारा मुद्दा है। तीसरा पानी का जो मुद्दा है, जो नल जल योजना जो है कि अधूरा रह गया है, इसको हम पूरा करवाएंगे। जहां बच गया है सबसे पहले पानी का मुद्दा हम पूरा करवाएंगे। जो भी आपके पंचायत में जो समस्या बची है उनको आप निदान करेंगे? उनको निदान करेंगे। उसके बाद सड़क भी है हमारा पंचायत में। सबसे पहले हमारा घर के आगे में मिल्की टोल जाने वाला रोड जो कि पूरा कीचड़ भर जाता है, जर्जर है। हाँ, उधर यादव समुदाय के लोग हैं, उसके बाद दलित है, संथाल लोग है, महादलित है, वो अभी बहुत उनको जाने में परेशानी है, वो रोड बनाएंगे। एक 4 नंबर वार्ड में पासमान टोल में सड़क है जो कि पूरा जर्जर हो गया है, उनको बनाएंगे। एक 7 नंबर वार्ड में पासमान टोल में रोड है, वहां जरूरी है, वहां बनाएंगे। बहुत ऐसा रोड अभी बच गया है जो कि कीचड़ से लोग परेशान है, उनको बनाएंगे। आप लोग जाके देख भी सकते हैं कि अभी बहुत ऐसा काम उधर रह गया है, अभी बहुत परेशान है सड़क के कारण से लोग, इनको बनाएंगे। जनता मालिक से क्या अपील करेंगे? जनता मालिक से हम यही अपील करते हैं कि हमको एक बार सेवा करने का मौका दीजिए। हम यही अपील करते हैं कि हमको एक बार सेवा करने का मौका दिया जाए। हम आपके विश्वास पे हम खरा उतरेंगे, काम करेंगे, यही हम अपील करते हैं। क्या परिचय? परिचय क्या आपका? मेरा नाम है सुबोध मेहता, ग्राम पंचायत राज गोकुलपुर, मुखिया प्रत्याशी, के नगर पूर्णिया।